हेलो स्टूडेंट, मैं हूं संदीप प्रजापत। आज नया चैप्टर उठा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक बातें क्या क्या होती है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, आज हम वो देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है जनरली। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ना वो बना हुआ है ट्राई, गॉन और मैट्री। ठीक है, ट्राई, गॉन और मैट्री। ट्राई मतलब 3, ठीक है, 3, और गॉन मतलब साइड, और मैट्री मतलब मेजरमेंट। ठीक है, तो 3 साइड किसमें होती है ट्राइंगल में, तो ट्राइंगल का एक तरीके से मेजरमेंट करना, ये अपन ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में करेंगे। ठीक है, ट्राइंगल का मेजरमेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूं। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, और ये एक एंगल बना रहा है। ठीक है, थीटा। ठीक है, इसको हम कहेंगे अपोजिट साइड। थीटा के जो सामने वाली साइड है उसको बोलेंगे अपोजिट साइड, और इसको हम बोलेंगे एडजेसेंट साइड। ठीक है, एडजेसेंट साइड। ठीक है, अपोजिट साइड मतलब एक तरीके से क्या रहेगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और ये क्या रहेगा, एडजेसेंट साइड मतलब बेस। ठीक है ना, तो ए बी यहां पर बेस है, बी सी यहां पर परपेंडिकुलर है, और AC जो है वो है हाइपोटेनस, सबसे लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेनस। ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड AC। BC क्या है, अपोजिट साइड, इसको हम परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, और AB जो है वो है बेस। ठीक है, और ये जो है एंगल बन रहा है यहां पर थीटा। ठीक है, ओके। तो जनरली यहां पर हम 6 रेशो की बात करेंगे। ठीक है, 6 रेशो कौन कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। सबसे बेसिक 3 रेशो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा है ना, इसको मैं P से डिनोट कर रहा हूं शॉर्ट में, परपेंडिकुलर है ना, इसको B से और इसको H से, हाइपोटेनस को H से, परपेंडिकुलर बेस। ठीक है, तो साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मतलब अगर साइन थीटा की कोई डेफिनेशन पूछे तो आप क्या कह सकते हो, जो परपेंडिकुलर है और जो बेस है, सॉरी, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशो को हम क्या बोलेंगे, साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा, बेस और हाइपोटेनस के रेशो को कॉस थीटा कहेंगे, और टेन थीटा परपेंडिकुलर और बेस के रेशो को, है ना। जनरली टेन थीटा क्या होता है, सबसे मुख्य रेशो जो है साइन थीटा और कॉस थीटा, मेन रेशो। टेन थीटा क्या है, जनरली साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशो है, वो क्या है, टेन थीटा। ठीक है, अच्छा, जस्ट इसके रेसिप्रोकल 3 रेशो और होते हैं। तो साइन थीटा यदि ये है तो कॉसेक थीटा इसका रेसिप्रोकल, जिसको कहेंगे H अपॉन P। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा H अपॉन B, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा B अपॉन P। तो ये P अपॉन B है, तो कॉट थीटा B अपॉन P, जो कि होता है कॉस और साइन का रेसिप्रोकल। ठीक है, ठीक। अब आपको ये रेशो याद करने के लिए सिंपल एक तरीका बता देता हूं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, और साइन कॉस टेन के बाद आप कॉसेक से कॉट तो बना ही लोगे। ठीक है, तो साइन थीटा यदि P बाय H है तो कॉसेक थीटा H बाय P, रेसिप्रोकल है ना। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा।
ठीक है, तो ये क्या है, जस्ट रेसिप्रोकल, कॉसेक थीटा, साइन थीटा, कॉस और सेक, टेन और कॉट। ठीक है, तो ये रेशियो हमें याद रखना है। इसके बाद इसमें आइडेंटिटीज है। ठीक है, आइडेंटिटीज, 3 आइडेंटिटीज, सॉरी, उनको याद करना है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आइडेंटिटीज क्या है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, सेकेंड है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एंड थर्ड वन कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, साइन, यहां पर जो थीटा है कोई सा भी एंगल रखा जाए, थीटा इज द एंगल। ठीक है, उसके लिए ये आइडेंटिटीज हमेशा ट्रू है। इस फॉर्मूले को भी आप 2 अलग तरीके से लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा को हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, एक बार साइन को उधर लेगा, एक बार कॉस को उधर लेगा। ठीक है, सेक, क्योंकि इन आइडेंटिटी पे फॉर्मूले आएंगे तो ये हर तरीके से याद होनी चाहिए हमें। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो एक बार क्या करते हैं 1 को इधर ले आते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, एक बार टेन को लेफ्ट साइड ले आते हैं। ठीक है, सिमिलर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, ये एसी की एसी आपको याद रखनी है, ये आइडेंटिटी। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, ओके, तो ये 3 मेन है, बाकी की 6 तो हमने इनसे बना ली। ठीक है, ये 3 मेन आइडेंटिटीज हमें याद रखनी है। ओके, चलो अब अपन इसके क्वेश्चन पे आते हैं। यदि ये चीज़ आपको समझ में आ गई, पूरा चैप्टर में कुछ भी नहीं है। ठीक है, आराम से रिवाइज आराम से हो जाएगा, चैप्टर इजीली हो जाएगा ना। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल एट B। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल B है। ठीक है, AB दे रखा है हमें 24, BC दे रखा है हमें 7। डिटरमाइन, अच्छा ये एंगल है, ठीक है ना, डिटरमाइन साइन है कॉस है, साइन सी कॉस सी, ये डिटरमाइन करना है। तो ये तीसरी साइड हमें नहीं दी है, हाइपोटेनस नहीं दे रखा है, ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, जनरली, और ये अभी हम इसको बेस बोल देते हैं। तो हाइपोटेनस की वैल्यू हम निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस परपेंडिकुलर क्या है हमारा 7 का स्क्वायर, बेस क्या है 24 का स्क्वायर, 7 मतलब 49, 24 मतलब 576। ठीक है, तो ये दोनों सब मिलके हो जाएगा 625, है ना। तो एज की वैल्यू आ जाएगी 25। ठीक है ना, क्योंकि सिंपल सी बात है, 625 जो रूट में है उसकी वैल्यू होती है 25, रूट 625 मतलब 25। तो ये हमने निकाल लिया। ठीक है, हाइपोटेनस अब आपका कितना आ गया 25। अब साइन है, आपसे पूछा गया, तो यदि साइन है ना ये वाला एंगल, तो इसके सामने वाली साइड को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, और इसको बेस। ठीक है, तो साइन हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 7/25। कॉस है, कॉस से निकालना है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो हाइपोटेनस अभी निकाला 25 और बेस हमारा कितना था 24। ठीक है, चलो अब हमें क्या निकालना है, साइन सी एंड कॉस सी, है ना। ये 2 वैल्यू निकाल ली, तीसरी निकालनी है साइन सी। ठीक है, चलो अब यदि ये वाला एंगल हमें दे रखा है साइन सी, तो अब ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी,
ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है, और ये क्या हो जाएगी, ये बेस हो जाएगी, है समझो, ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 24 अपॉन 25 और कॉस सी बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना, क्योंकि आप एंगल सी की बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर और ये वाली साइड जो एडजेसेंट साइड है ये बेस, और जो अपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो आपका यहाँ पर बेस कितना है, बेस है 7 और हाइपोटेनस 25, है समझ। तो ए और सी से क्वेश्चन आंसर में कैसे चेंज हो जाता है, तो हमेशा याद रखना है, जैसे साइन थीटा क्या होता है, ठीक है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, ठीक है, अपोजिट साइड क्या थी जब ये एंगल ए निकाल रहे थे, अपोजिट साइड ये 7 अपोजिट साइड है अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस से निकाल रहे थे तो क्या, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट साइड क्या है, ये इसको एडजेसेंट साइड बोलते हैं, ठीक है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। सिमिलर साइन सी जब निकाल रहे थे तो वापस अब एंगल सी निकाल रहे हैं, तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, अपोजिट साइड 24 अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट साइड 7 अपॉन हाइपोटेनस 25, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, ठीक है। फाइंड tan p माइनस cot r, ये एक डायग्राम दे रखा है ना। सिमिलर हमको किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में यदि 2 साइड गिवन है तो हम तीसरी निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। और अभी हम इसको बेस बोल देते हैं, ठीक है, इसको बेस बोल देते हैं, है ना, ये 90 डिग्री है ना, तो ये बेस, और इसको बोल देते हैं परपेंडिकुलर, और इसको बोल देते हैं हाइपोटेनस। तो पहले हम क्या निकाल रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा के जो हमें बेस नहीं पता है वो निकाल लेते हैं, बी निकाल लेते हैं, ठीक है ना, h 13 है, p 12 है, ठीक है। तो लगाया फॉर्मूला, इसको कैपिटल कर लेना, h 13 का स्क्वायर परपेंडिकुलर 12 का स्क्वायर, बेस नहीं पता, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम है हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 और बेस तो 169 में से 144 गया तो कितना बचेगा 25, तो बेस हमारा कितना आ जाएगा √25 मीन्स बेस आ गया हमारा 5, ठीक है। ये वाली साइड आ गई 5, ये 5, ये 12, ये 13 हाइपोटेनस, ठीक है। अब आपसे बोला क्या गया है यहाँ पर, जो वैल्यू निकालने को बोली है वो बोली है tan p माइनस cot r, ठीक है, tan p माइनस cot r। चलो तो tan मतलब होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। पहले तो एंगल ये वाली बात हो रही है, ठीक है, tan p। तो अब जो इसके अपोजिट साइड है वो क्या मानी जाएगी, वो परपेंडिकुलर मानी जाएगी, ओके, ये परपेंडिकुलर मानी जाएगी यदि आप इस एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल p की। तो हमारा जो फॉर्मूला है tan p, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, अपोजिट साइड नहीं ध्यान आए तो याद कर लेना है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, कभी क्वेश्चन इससे गलत नहीं होगा। और कॉट जस्ट उल्टा, एडजेसेंट साइड b बाई पी अपॉन अपोजिट साइड, ओके। चलो तो tan p मतलब tan p अपोजिट साइड क्या हो जाएगी 5 और एडजेसेंट साइड 12 ना, p की बात कर रहे थे tan p एंगल p की, लेकिन जब r की बात करेंगे तो अपोजिट साइड ये जिसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे 12 और अब रुक जाओ सॉरी, यहां पर हमारा हाँ
आर की जो है एडजेसेंट साइड लिखनी है, आर की एडजेसेंट साइड है 5 और अपोजिट साइड है 12, तो 5/12 से 5/12 कैंसिल। क्लियर? ठीक है, एक बार एंगल ये था, है ना। अगर आपको सिंपल ये समझ में नहीं आ रहा, एंगल यदि ये वाला है तो दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यदि एंगल आर ये है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 cot A बराबर दिस, है ना, ये एक इक्वेशन दे रखी है 15 cot A बराबर 8, साइन ए और सेक ए को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो cot A बराबर क्या ऐसा लिख सकते हैं 8/15, और cot जो है 10 का अपोजिट होता है, 10 यदि p/b होता है तो cot कितना हो जाएगा b/p, b/p। ठीक है, अच्छा तो यहां पर हमें ये रेशियो पता है, b बराबर 8 है और p बराबर 15 है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। ठीक है, b जो है वो है 8 का स्क्वायर और p है 15 का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। तीनों चीजें पता होगी ना, यदि आपको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस किसी राइट एंगल ट्राइंगल में यदि पता है, ठीक है, तो आप सारे रेशियो निकाल सकते हो। ठीक है, इवन और इसके एक और बात यदि मैं कहूं कि यदि एक रेशियो पता है, cot A की वैल्यू आपको पता चल गई कितनी है 8/15, आप सारे रेशियो निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। सारे रेशियो साइन, कॉस, टेन, कॉसेक और सेक, बाकी 5 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, तो 64 225, 5 और 4 9, 289 हो जाएगा। √289 जो कि होगा 17। ठीक है, अच्छा ये राइट एंगल ट्राइंगल बना लो आ रहे। ठीक है, और ये एंगल है बोल देते हैं, है ना, ये 17 है हाइपोटेनस और बेस है हमारा 8। ठीक है, और परपेंडिकुलर है हमारा 15, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, बेस तो दिस इज बेस जो कि है 8 और दिस इज परपेंडिकुलर 15। ठीक है ना, बाय मिस्टेक लिखा गया परपेंडिकुलर 15 और बेस 8। ठीक है, चलो तो साइन ए कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सिंपल, मतलब कितना 15/17, और कॉस ए कितना हो जाएगा। ठीक है, एक शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं अपन एनसीईआरटी की बुक का। ठीक है, इस बार वैसे भी पेंडेमिक ईयर है। ठीक है, तो ज़्यादा टफ पेपर नहीं आएगा पेंडेमिक ईयर में। ठीक है, पेपर इजी ही आएगा। एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए आप सबसे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो अपन एक एनसीईआरटी का ही शॉर्ट क्रैश कोर्स बनाया है। ठीक है, कॉस ए से के निकालना था, तो से के हमारा आ जाएगा कॉस का उल्टा, कॉस ए होता है b/h, तो सेक हो जाएगा h/b, मतलब 17/8। ठीक है, एनसीईआरटी आपने अच्छे से कर ली, आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, पूरा पेपर कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, साइन 60 कॉस 30। ठीक है, तो कुछ वैल्यू स्टैंडर्ड याद होनी चाहिए हमें। ठीक है ना, उसके लिए मैं आपको बता दूं, जैसे हाँ पूरी टेबल बता देता हूँ। ठीक है, साइन 0 डिग्री कितना होता है 0, साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, साइन 45 डिग्री, है ना, ये एकदम भैया कंठस्थ याद होनी चाहिए 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री
1, ठीक है। जस्ट इसके रेसिप्रोकल में चलेगा, कॉस उल्टा चलेगा, कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, ठीक है। कॉस 45 डिग्री है ना 1/√2, सेम उल्टा चलना है अब, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 नंबर लिखे, ये 5 वापस उल्टे लिख रहा हूं मैं, 1 √3/2, 1/√2, 1/2। अब cos 60 मतलब 1/2 और cos 90 बराबर 0, ठीक है। वो साइन कॉस पता चल गए तो tan तो पता ही चल जाएगा ना। tan कैसे बना है, साइन और कॉस के रेशियो से, ये रेशियो निकालते जाओ। tan 0/1 कितना होता है, 0 होता है। tan 30 डिग्री, ठीक है। 1/2 √3/2, इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा √3। tan 45, sin 45 cos 45 को डिवाइड करा 1/√2, दोनों सेम है इसलिए वैल्यू आएगी 1। tan 60, ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, बचेगा √3। और tan 90 1/0 इंफिनिटी लिखते हैं उसको, नॉट डिफाइन, ठीक है ना, नॉट डिफाइन। वो ND का मतलब होता है नॉट डिफाइन, ठीक है। चलो, अगर आपको sin 30 की वैल्यू याद है तो आप cosec 30 की भी निकाल सकते हो, इसके रेसिप्रोकल सारी वैल्यू है ना। यदि आपको sin 30 की वैल्यू याद है ना, अब मैं cosec से cot की टेबल नहीं बनाऊंगा, ठीक है, वो आप, और ये स्टैंडर्ड रेशियो याद रखने, 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है, ये सभी के साइन कॉस टेन के याद रखना है, ठीक है। और अब कॉसेक से कॉट की टेबल बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो कॉसेक 30 डिग्री जैसे निकालना है तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं 1/sin 30 डिग्री। कॉसेक और साइन क्या है, रेसिप्रोकल है, तो 1/1/2 मतलब 2। उल्टा करना है, यदि ये 1/2 है तो cosec 30 2, यदि cosec 45 पूछा है √2, उल्टा करते जाओ। cosec 60 2/√3, cosec 90 1 का उल्टा 1 ही होगा ना, 1 का रेसिप्रोकल 1, ठीक है। sec 30 की वैल्यू 2/√3, sec 45 डिग्री की वैल्यू √2, sec 60 की वैल्यू 2, क्लियर है ना। 0 का उल्टा 1/0, 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, ठीक है। 1/0 मतलब होता है नॉट डिफाइंड, अनंत ही बोलते हैं इसको, ठीक है। तो 0 का उल्टा करना है ना, ये 0/1 है, 1/0 निकाल ही नहीं सकते हैं अपन, ठीक है, वो इन्फिनिटी होता है, ठीक है। चलो वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन पे, sin 60 की वैल्यू, ठीक है। अब ये इन वैल्यू को कंठस्थ से याद रख लेना भैया, बहुत काम की वैल्यू है, हर जगह काम आएगी। तुम भले ही CA करो या फिर इंजीनियरिंग करो या मेडिकल में जाओ, है ना, कहीं भी जाओगे याद, UPSC की तैयारी करोगे वहाँ पे भी काम आएगी, ठीक है, या कैट वैट की तैयारी करेंगे। चलो sin 60 कितना होता है, sin 60 होता है √3/2। cos 30 कितना होता है, ये भी √3/2। sin 30 1/2, cos 60 ये भी 1/2। तो √3 इंटू √3 3/4, ठीक है, ये 1/4, LCM आएगा 4, 3 + 1 बराबर 4/4 बराबर 1, ठीक है। बस वैल्यू रखनी है, वैल्यू याद है, वैल्यू सही रखनी है, ठीक है, आंसर तभी सही आएगा, ओके। और उसको सॉल्व करना है, दो ही काम करने हैं, वैल्यू रखनी है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 2 tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो उसका स्क्वायर है 1 का स्क्वायर 1। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, उसका स्क्वायर कर देते हैं। sin 60 ये भी √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको कैंसिल कर सकते हैं ना, दो फोटो दिख रहा है, एक प्लस में और एक माइनस में, यहीं कैंसिल कर देते हैं, इसको उड़ा देते हैं। ये 2, 1 का स्क्वायर मतलब 2, तो आंसर आ जाएगा 2, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। बताना है, ऑप्शन दे रखे हैं A B C D, इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो हमारा जो क्वेश्चन है 2 tan 30,
टेन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, 1 प्लस वापस टेन 30 1/√3, लेकिन अब इसका स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं भैया, है ना। सॉल्व कैसे करेंगे, 1/√3 का स्क्वायर 1/3, ठीक है ना। फिर वापस इसका एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम आएगा 3 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3, और ये 4/3, ठीक है। चलो, तो 2/√3 और ये 4/3 को मैं मल्टीप्लाई में 3/4 लिख सकता हूँ, ठीक है। 2 से ये 4 2 बार, और ये 3 को हम लिख लेते हैं √3 इंटू √3, 3 होता है, तो एक √3 कैंसल, और एक 2 भी बचा हुआ है, तो √3/2 इज द आंसर, है ना। तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60, हाँ sin 60 की वैल्यू होती है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। cos 60 1/2 होता है, tan 60 √3 होता है, sin 30 1/2 होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। tan 45 की वैल्यू हमें याद है 1 का स्क्वायर, फिर 1 प्लस 1 का स्क्वायर, नीचे तो आ जाएगा 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, लेकिन ऊपर क्या आएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो नीचे आएगा 0, न्यूमरेटर में आएगा 0, डिनोमिनेटर में आएगा 2, 0/2 इज 0, ठीक है। आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, ठीक है भैया। tan a प्लस बी बराबर कितना दे रखा है, √3, और tan a माइनस बी, है ना। पहले तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। tan a प्लस बी बराबर √3 दे रखा है, तो √3 किसकी वैल्यू होती है भैया, tan 60 की, √3 tan 60 की वैल्यू होती है, ये tan a प्लस बी, है ना, ठीक है। 10 से ये 10 सॉल्व हो जाएंगे, तो a प्लस बी कितना आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली tan a माइनस बी किसके बराबर दे रखा है, tan a माइनस बी 1/√3, तो मैंने क्या बोला, वैल्यू कंठस्थ याद होनी चाहिए, है ना। अब ये सोचना आना चाहिए 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, उल्टा भी याद रहना चाहिए हमें। ये तो याद रहता है कि tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, लेकिन 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, तो tan 30 की, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan 30 tan a माइनस बी, तो ये कितना हो जाएगा a माइनस बी, है ना, tan से tan सॉल्व 30 डिग्री। अच्छा, अब ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल याद आ रहा है चैप्टर, है ना। ये दो इक्वेशन को अपन सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ये पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन इसके नीचे ही लिख देता हूँ 30 डिग्री, ठीक है। दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 60 और 30 90, तो a बराबर 90/2 मतलब 45 डिग्री, ठीक है। इसका पुट द वैल्यू ऑफ ए, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो a का मान, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री, तो b बराबर 60 माइनस 45 15 डिग्री, तो b का मान कितना आ गया 15 डिग्री, और a का मान कितना आ गया 45 डिग्री, ठीक है, ठीक है। ए और बी फाइंड आउट करने थे, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। इवेल्युएट sin 18 cos 72, है ना। तो आपको ये तो पता ही होगा, ये फॉर्मूले याद रखने हैं, क्या। इस क्वेश्चन के पहले मैं कुछ फॉर्मूले लिखा देता हूं।
वो आपको याद रखने हैं, वो ये है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सॉरी साइन थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, ठीक है, और जस्ट इसके उल्टे भी करेक्ट है, ठीक है, मतलब जो इनके रेसिप्रोकल होते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, ठीक है, और टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा तो कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, ठीक है।